सो आज है वेडनेसडे 18 नवंबर, दिवाली ख़त्म हो चुकी है और अब जो हमारी जर्नी थी वापस से शुरू होने वाली है। यहाँ से हमें पहुँचना है उत्तराखंड, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये जो हमारे साथ गाड़ी आई थी मुंबई से यहाँ तक चलकर, इसे अब मुझे किसी रीज़न की वजह से यहाँ छोड़ना पड़ रहा है। तो मैं अभी कानपुर में, और जैसा मैंने बताया था कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम पहले भी आई थी उदयपुर में, मैंने क्लच प्लेट्स चेंज कराई थी, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो दिक्कतें कर रही हैं और मैं नहीं चाहता कि इसे मैं जब पहाड़ों में लेकर जाऊं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि हम जा रहे हैं किसी और रीज़न से व्लॉग बनाने, शूट करने, फिर ये गाड़ी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अननेसेसरी हमारा ध्यान कहीं और भटक सकता है, इसलिए वो मैं नहीं चाहता। कल सुबह सुबह मेरी ट्रेन है यहाँ से दिल्ली की, और उसके बाद वहाँ से मैं पहुँचूँगा उत्तराखंड यानी कि हल्द्वानी। सो इतनी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी व्लॉग शुरू होने से पहले। बाकी शुरू करते हैं अपना व्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। रोड ट्रिप हमारी जारी है, जारी रहेगी, और आगे की अपडेट दिल्ली या उत्तराखंड पहुंच के, ठीक है। स्टे ट्यून, आ जाओ। सो अभी रात के बज रहे हैं 11 और मैं हूँ आनंद विहार बस स्टॉप के पास दिल्ली में, और अभी यहाँ से हमारी बस आने वाली है जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। योलो की बस है जिसे पकड़कर हम जाएंगे हल्द्वानी। ये भाई साहब शैंकी इस बार ट्रिप में जा नहीं रहे हमारे साथ। देखो शायद आ गई है। आ गई है? शिट, बस आ गई। पूछो कितनी देर में चलेगी? 2 मिनट रुक जाए। साथ में कोई है? नहीं अकेले, सिंगल सीट। नहीं वो ड्रॉप करने आए खाली। तो यार अभी ये जाने के लिए तैयार तो हो नहीं रहा है, बहुत बोला इसको चलो साथ में, लेकिन भाई ने बोला कि नहीं काम आ गया इनको, तो ये नहीं जा रहे हैं इस बार हमारे साथ। अभी आगे तुम कंटिन्यू करो। तुमको याद है लास्ट टाइम दिसंबर का समय था जब अपन लोग गए थे कसौल, उस समय भाई थे साथ में, और इस बार अकेले जाना पड़ रहा है उत्तराखंड। चलते यार, चलो मैं बोलो चल पड़ो। नहीं हुआ। हाँ हो बाकी मास्क नीचे ना करना, आज ही 2000 रुपये हो गया है। दिल्ली में फाइन हो गया 2000 रुपये का। चलो फिर उत्तराखंड पहुँचने के बाद ही मिलते हैं। हल्द्वानी पहुँच कर आगे की अपडेट देता हूँ आपको, ठीक है। चलो आओ। बस में बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। आई थिंक कोविड की वजह से ज़्यादा लोग बस में ट्रैवल करना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो बस ऑलमोस्ट खाली है। आई मीन हार्डली 7, 8 या 10 लोग होंगे पूरी बस में। तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि हम बड़े आराम से बैठे हुए हैं। हमारी बगल वाली सीट भी खाली है, हमने बैग बड़े आराम से यहाँ पे रख दिया है, अपना कैमरा बैग यहाँ पे रख दिया है, दूसरा बैग मैंने ऊपर रख दिया है, तो सीटिंग थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई है। बाकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, सीटें साफ़ सुथरी हैं, और बस को भी ऐसा बता रहे हैं कि पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक सेफ़ ट्रैवल हम कर सकते हैं योलो की बस में बैठ के, ठीक है। और बाकी तो हम ध्यान रखेंगे। चलो तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं पहुंच गया हूं हल्द्वानी बस डिपो के पास। बस ने अभी मुझे यहाँ पर ही ड्रॉप किया है, और यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स मिल गई जहाँ पर सुबह सुबह चाय मिल रही है, बंद मस्का मिल रहा है, तो मैंने चाय और बंद मस्का ऑर्डर कर दिया है। थोड़ी देर में आएगा और उसको हम खाएंगे। बाकी हल्द्वानी में हम क्या करने वाले हैं? हाँ जी सर। हाँ ऐसे ही देख रहा हूँ। अच्छा जी। रोडवेज की क्या हालत हो गई है? क्या हो गया है? मतलब दिल्ली वाली सवारी को या ऑटो वाले, रिक्शे वाले इस तरह घेर ले रहे हैं। क्यों? कि कहीं से कहीं तक उनको उतरने की जगह नहीं दे रहे हैं। अभी लॉकडाउन छूटा हुआ है। यहाँ मास्क नहीं लगाते ज़्यादा लोग। मास्क देखो सवाल पूछा गायब। तो बंद मस्का खा लेते हैं और उसके बाद किसी अच्छे से होटल को, होम स्टे को ढूंढते हैं, और उसके बाद क्या करना है हमें हल्द्वानी में मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। स्टे ट्यून। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं इस वक्त कुमाऊं रीजन के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हूँ, और हल्द्वानी के मुखानी में हूँ। ये हैं हरीश भाई और ये मयंक भाई हो आप लोग ना दोनों? हाँ, कज़न ब्रदर हैं दोनों। ये एक्चुअली मुंबई में मेरे एक कज़न रहते हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके ज़रिए हमारी मुलाकात हुई, और बहुत समय से फ़ोन पे हमारी बातें चल रही थी कि जब मैं उत्तराखंड आऊँगा, नैनीताल आऊँगा तो इनसे मिलूंगा। तो ये भाई से भी मिलने के लिए बड़े उत्सुक थे, और मुझे भी बड़ा मन था कि यहाँ पर आऊँ और कोई लोकल गाइडेंस मिल जाए। पहले मैं आपको बता दूँ, मैं होटल में रुकने वाला था। सुबह होटल मिला नहीं, 6 बजे के आसपास मयंक आ गया था मुझे लेने के लिए वहाँ पर, लेकिन होटल सारे बंद थे, चेक इन कर नहीं सकते थे। तो फिर मयंक ने बोला आप घर ही आ जाओ, तो भाई हम सीधे घर आ गए मयंक के, और अभी आराम किया हमने। उसके बाद हमने कहा चलो इंट्रोडक्शन कर देते हैं यहाँ भाई लोगों का, ठीक है। तो ऐसा कि अभी हम जाकर यहाँ का जो लोकल फूड है वो खाएंगे। आंटी जी वो देखो खड़ी हुई हैं। आंटी जी ने पहाड़ी दाल बनाई है। हमने गाँव की दाल बनाई है, पहाड़ी दाल होती है वो। पहाड़ी दाल होती है इधर ही। वाह, तो चलो उसको भी ज़रा टेस्ट करते हैं चल के, है ना। अभी 2-4 दिन तक हम इन भाई के साथ ही हैं, तो इनकी गाइडेंस में, इनके संरक्षण में हम एक्सप्लोर करेंगे अपना उत्तराखंड, ठीक है। चलो कुछ खाना वाना खा लिया जाएगा।
ये गौहद की दाल है आंटी, इसी को पहाड़ी दाल बोलते हैं। काफ़ी गर्म होती है। पहाड़ी दाल। ये है पहाड़ी दाल, और ऐसा बोलते हैं कि इसको जब आप सर्दी में खाते हो ना तो ये बहुत गर्म होती है, तो इसकी जो तासीर होती है काफ़ी गर्म होती है, तो ठंड से बचाती है आपको ये, है ना। तो कुछ कुछ जो हमारे वहाँ होती है ना दाल, काली दाल जो होती है, ये उसी से मिलती जुलती कुछ है दाल। थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो बड़ा है। गोभी की सब्जी खेत से आती है, तो ये जितनी भी सब्जियाँ सारी की सारी ऑर्गेनिक हैं, खेतों से आती है सीधे घरों पे, फिर इसका लुत्फ उठाया जाता है। अरे इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, ये बाल मिठाई, ये कहाँ आंटी? अल्मोड़ा में मिलती है। अल्मोड़ा से ये लाया ना, हरी लाया था अल्मोड़ा। जब भी आता हूँ मैं तो लेके आता हूँ। अगर ये शुगर थोड़ा कम हो जाए ना, बिना कोटेड वाला, वो है तो शुगर कम, चॉकलेट चॉकलेट बर्फी बोलते हैं चॉकलेट उसको। तो ये जो चॉकलेट वाली होती है इसमें ये शुगर कोटेड नहीं होते हैं दाने। तो चलो यार, आते ही बाल मिठाई खाने का मौका मिल गया। उत्तराखंड का स्वागत है। हल्द्वानी में आपका स्वागत है। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, और जैसा मैंने बोला था कि ये रोड ट्रिप है, तो मैं तो अपनी गाड़ी छोड़कर आ गया था क्योंकि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो हमें दूसरी गाड़ी मिल गई है। तो अभी उत्तराखंड का ये जो रीजन है, कुमाऊँ रीजन, उसे हम इस गाड़ी से एक्सप्लोर करने वाले हैं हरीश भाई के साथ। आ जाओ फिर शुरुआत करते हैं। चलिए आंटी, थैंक यू। लोकल फिर आइएगा। हाँ जी, जरूर। गलियों की बात तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो मास्क यहाँ पर भी कंपलसरी है। बिना मास्क के चलते हैं तो चालान यहाँ पर भी कटेगा। बिल्कुल यहाँ पे चालान होता है। हरीश भाई ने पहाड़ी गाने बजा दिए हैं, पता नहीं इसका कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा सुनाऊंगा मेरी नहीं। बसंती फील आना शुरू हो गया एकदम उत्तराखंड में आते ही। दाजू मतलब भाई, भाई जैसे हम बोलते थे चल भाई, हाँ, वैसे चलो दाजू। अच्छा। तो अभी ये दाजू पीछे जो बैठे हुए हैं, ये अचार अचार लेकर आए हो? क्या लेकर आए हो बताओ जरा। अचार है ये लहसुन का और आम का? घर का बना हुआ। वाह वाह वाह। तो ये हरीश भाई लेकर जा रहे हैं अपने घर पर। तो कहाँ पर जाना है आपको? घर आपको कहाँ पर है? हमारा है ग्वालदम चमोली। ग्वालधम चमोली। तो ग्वालधम चमोली हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीच की ये जो जगह है ना, छोटे छोटे अच्छे 2 दिन लगेगा पहुँचने। खूबसूरत स्पॉट्स हैं सारे, तो वो सब जगह भी हमें देखनी है। तो ये सारी चीज़ें कवर करते हुए देखते हुए हम जाएंगे। और फिलहाल अभी हम हल्द्वानी की गलियों से, रोडों से गुजरते हुए भीमताल की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, ये रास्ता है काठ गोदाम के लिए जाता है। पूरा एरिया काठ गोदाम है। काठ गोदाम बेसिकली जाना जाता है यहाँ का रेलवे स्टेशन के लिए। गेटवे ऑफ कुमाऊँ। गेटवे ऑफ कुमाऊँ, हाँ। कुमाऊँ पे और बोलते काट। मतलब कुमाऊँ रीजन को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो ये गेटवे है, काठ गोदाम। यहाँ से गाड़ियाँ, कैब, बसेस आपको आराम से मिल जाएंगी, किसी तरफ भी जाना है। जैसे आपको रानी खेत, अल्मोड़ा, कहीं पे भी घूमना है ना, तो काठ गोदाम में आ जाओ आप। ये भाई HMT की फैक्ट्री है जो बंद हो गई है। HMT की घड़ियाँ जो आती थी जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था, उस ज़माने में 1985 में बनी। 1985 के टाइम की ये फैक्ट्री है जो कि अब बंद हो गई तो है। यहाँ बस रात का होगा तो यहाँ बाघ, तेंदुए दिखेंगे आपको, कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, पूरा जंगल एरिया है, फॉरेस्ट है ये शॉर्टकट मारा है भाई ने। हम लोग भीमताल वाली रोड पे उधर से जा रहे थे तो बहुत ट्रैफिक था, तो मयंक ने बोला इधर से ना चलकर यहाँ पर आ जाओ। हाँ, थोड़ा बहुत जाम तो यहाँ पर भी है। जाम इसलिए पूरा उनका काम चल रहा है ना उधर आगे। ये जो ब्रिज है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, और ये टूट कर दूसरा बनने वाला है। आई थिंक उसी का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब इस तरफ की गाड़ियाँ निकल जाएंगी तब इन लोग को छोड़ा जाएगा। MS नंबर गाड़ी। ये ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है, वरना पहाड़ों पे चलना मुश्किल हो जाए। पहाड़ों पर चलना है तो धैर्य बना के रखो, है ना। बिल्कुल। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। वो कहावत है ना, माउंटेन्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो ज़रा आराम से चलो पहाड़ों पर, पहाड़ कहीं नहीं जा रहे हैं, पहाड़ वहीं है। गाड़ी को प्राथमिकता दे। वैसे भीमताल पहुंचने से पहले इन रास्तों पर ड्राइव करने का एक अपना अलग ही मज़ा है। इन ऊंचे ऊंचे और हरे हरे पहाड़ों के बीच से जाती हुई ये घुमावदार सड़कें, और बीच बीच में बसे हुए इन पहाड़ियों पर ये छोटे छोटे गांव जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं भीमताल का मेन चौक है, और इस तिराहे से जो लेफ्ट हैंड साइड वाली रोड है ये जाती है नैनीताल, अल्मोड़ा, रानी खेत की तरफ, और राइट हैंड साइड वाली रोड जाती है भीमताल नगर के लिए। भीमताल नगर में आपका स्वागत है। यहाँ व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है, तो हमने कहा गाड़ी रोककर ज़रा देख लें। गाड़ी से जैसे ही बाहर आए हम लोग, क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया, ठंडा ठंडा लग रहा है ताल के किनारे।
तो ये अभी हम खड़े हुए हैं भीमताल के पास, और ये जो ताल है, झील है, ये करीब 2 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। और यहाँ पर बोटिंग अभी शायद बंद कर रखी है, टूरिस्ट कम है इस वजह से बोटिंग बंद है। और इतना खूबसूरत ताल है तो इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट देख लो आप। वैसे यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम अप्रैल से जून महीने के बीच का है, क्योंकि उस दौरान यहाँ का टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री के आसपास होता है, यानी कि वेदर काफ़ी प्लेजेंट होता है, तो आप आराम से घूम सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक बार इस ताल के किनारे पर वॉक ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए उस वॉक के दौरान आप यहाँ की सीनिक ब्यूटी को बहुत इंजॉय करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप इन खूबसूरत कलरफुल बोट्स पर बैठकर बोटिंग भी कर सकते हैं। और ये रोड सीधे यहाँ से भीमताल डांट की तरफ भी जाती है, जहाँ से आप भीमेश्वर महादेव टेम्पल के दर्शन करने भी जा सकते हैं। यहाँ पर ठीक पास में ही एक छोटा सा पार्किंग एरिया भी है, जहाँ पर कुछ देर के लिए रुककर आप चाय, कॉफ़ी और झील के आसपास की इस खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलकर 7 ताल जा रहे हैं, जो कि यहाँ से कुछ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 7 ताल पहुँचते हैं और मैं वहीं पे आपको ज्वाइन करता हूँ। ताल में अगर आप आते हो तो ये देखो चौपाटी टाइप की बनी हुई है, तो ऐसा कुछ नज़ारा है 7 ताल का। यहाँ पे करने के लिए बोटिंग कर सकते हो आप, उधर किनारे बैठकर रेस्टोरेंट्स बने, वहाँ चिल कर सकते हो, खाना पीना खा सकते हो। यहाँ पर इतनी ऊंचाई पे अगर आप आकर खड़े हो जाते हो तो यहाँ से पूरा 7 ताल का एक अच्छा व्यू मिलता है। ये ब्रिज है जिससे हम चल कर आए, वहाँ पर वो रेस्टोरेंट्स बने हुए, और ये बोटिंग, जैसा मैंने बताया, बोटिंग होती है, लेकिन अभी टूरिस्ट बहुत कम है, इस वजह से बोटिंग इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है। तो ये ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो आके कर सकते हो। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं बताओगे यहाँ पे? एक तो इसमें पहला होता है स्लाइड करके जाते हैं वहाँ तक, दूसरा होता है रिटर्न में एफर्ट, जो बंदा खुद करके आ सकता है, जहाँ तक करके आ जाएगा तो आएगा, नहीं तो हम खींच देते हैं, यहाँ पे हमारी गाइडलाइन अटैच रहती है। और तीसरा बीच में जंप कराते हैं, अगर वाटर टच करना होगा तो वाटर टच, नहीं तो हवा में जंप। इसका चार्ज क्या होता है? इसका 200 प्राइस। और ये सेफ है पूरी सेफ्टी के साथ रहता है। तो यहाँ से ये कैराबाइंडर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको सेफ्टी के साथ इस पे आपको हैंग किया जाता है, और ये रोप सीधे पूरा लेक को क्रॉस करती हुई वहाँ तक जाती है। रिवर क्रॉसिंग इसको बोलते हैं। तो एक अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, टाइम पास है, जिसे आप यहाँ पर आके कर सकते हैं और मज़े ले सकते हो। क्या नाम है इसका? भोला। अभी आके लाल इसका शक्ल ही इतनी डरावनी है, वो कैसे गुस्से में देख रहा है। ये प्याज के पकौड़े और ये चाय गर्मा गर्म। मयंक बता रहा है कि अभी सीज़न नहीं है और टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं, इस वजह से भीड़ यहाँ पर उतनी नहीं है, वरना यहाँ पर ऐसा होता है ना कि जैसे भाई साहब देकर गए, देने वाले नहीं आते, 4 बार बोलोगे, 5 बार बोलोगे, उसके बाद आपको खुद जाकर लेना पड़ेगा अपना जो ऑर्डर दिया होता है। अभी भीड़ कम है, टूरिस्ट नहीं आ रहे, तो भाई टेबल तक हमें सर्व करके गए। ये है भांग की चटनी, मयंक ने बोला कह रहा कि ट्राई करके देखो, बहुत ही अलग टेस्ट होता है इसका, प्याज के पकौड़े के साथ ये भांग की चटनी। अच्छा, इसे पका दिया जाता है, उसके बाद इसकी चटनी बनाई जाती है भांग की। तो इसमें नशा वगैरह कुछ भी नहीं होता है, यही अगर कच्चा होता है तो थोड़ा सा आपको सुरूर आ जाएगा। अभी यहाँ से गाड़ी मैं चलाने जा रहा हूँ और सीधे हम लोग नैनीताल चल के ही रुकेंगे, और अंधेरा होने से पहले हमें नैनीताल पहुँचना है। अच्छा, आपको बता दूं 7 ताल से कुछ ही दूरी पर चलने पर ये 2 रास्ते जाते हैं। यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो 35 किलोमीटर की दूरी पर आप मुक्तेश्वर विलेज भी जा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत विलेज है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। और इसके अलावा यहाँ से राइट हैंड साइड पे ही 4 किलोमीटर की दूरी पर गोलू देवता का घोड़ाखाल टेम्पल भी है, जिसे आप देखने जा सकते हैं। गोलू देवता गौर भैरव जी को कहा जाता है, और अगर आप उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन में आते हैं तो आपको गोलू देवता के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। इनमें से एक सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है जो कि अल्मोड़ा में आता है, चिताई गोलू देवता का टेम्पल। और जिस रूट पे हम जा रहे हैं तो अल्मोड़ा रास्ते में ही पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हम अल्मोड़ा भी रुकेंगे। सो आई एम श्योर आने वाले वीडियोज़ में आपको इस मंदिर का भी वीडियो देखने के लिए मिलेगा हमारे चैनल पर। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पूरी भवाली की मार्केट है, और सामने जो आपको ये चौक दिख रहा है, यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो ये रोड अल्मोड़ा के लिए जाती है, और यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो नैनीताल आएगा, जो कि यहाँ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अल्मोड़ा जाने के लिए हम वापस इसी रोड से आएंगे कल, लेकिन अभी हमें पहले पहुँचना है नैनीताल, और यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मुझे लगता है कि आधे घंटे तो लगने वाले हैं। ये पानी का बॉटल दे दीजिए। मैं भी तो चलूँगा अभी। तो यहाँ पानी की बोतल लेने के लिए हम रुके हुए थे, और व्यू बड़ा शानदार था, तो मैंने कहा सारा कुछ अच्छे शॉट्स भी ले ही लिए जाएँ।
यहाँ पर आकर देखो, एक चीज़ है कि ड्रोन की ज़रूरत नहीं, यहाँ खड़े हो जाओ, कैमरा लेके बिल्कुल ड्रोन वाला शॉट मिलेगा। पर अभी अपने को वो पहाड़ी के पीछे जाना है। हाँ हाँ। पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा, वो धुंध पूरा छाया हुआ है। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ना शुरू किया हमने, ठंड महसूस होना शुरू हो गई। अच्छी ठंड हो रही है अभी, ऊपर जाते जाते और अच्छा खासा हो जाएगा टेम्परेचर। अभी तो धूप जाएगी तो बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर होगा। इस जगह को क्या बोलते हैं? तली दाल। तल्ली ताल। मल्ली मतलब ऊपर, ऊपर, तल्ली मतलब नीचे। तल्ली मतलब नीचे। तला तला तो ये तल्ली ताल है। तो अभी हम खड़े हुए हैं तल्ली ताल के पास। ये देखो इतना बड़ा पीछे आई लव नैनीताल का ये लोगो लगा हुआ है और यहाँ लोग फ़ोटो सेल्फीज़ खिंचा रहे हैं। ये जगह आते बड़ा फैमिलियर टाइप की लगी मुझे, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखी है ये जगह और काफ़ी खूबसूरत है। इधर महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू लगा हुआ है, पीछे चौक है और ये सामने है नैनी लेक। खूबसूरत नज़ारा। और अच्छी बात है कि शाम होते होते हम यहाँ पर आ गए। मुझे लगा था कि अंधेरा हो जाएगा तो फिर व्यू अच्छे मिलेंगे नहीं, बट अभी काफ़ी अच्छा माहौल है। और देखो कितना साफ़ पानी है, मछलियाँ दिख रही होंगी। घूमो लेकिन प्रिकॉशंस के साथ, गाइडलाइंस को फॉलो करो। अब जितने भी लोग घूमने आए थे ना यहाँ पर, सबको पकड़ के चालान कट रहा है, जितने भी टूरिस्ट घूम रहे थे यहाँ बिना मास्क के। अच्छा, गाड़ियों को रोक रोक के देखा जा रहा है कि किसी ने मास्क पहना है कि नहीं पहना है। वो देखो पीछे, वो तो अच्छा आपने नीचे को देख दिया। हाँ, और मैंने बस ऐसे नीचे करने ही जा रहा था, उधर देखा तो पीछे से वो लोग वीडियोस बना रहे हैं पुलिस वाले। जिसने मास्क नहीं पहना होगा उसका तुरंत चालान कट रहा है यहाँ पे। तो मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क बहुत ज़रूरी है और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। हाँ। यहाँ बहुत कायदे से पालन हो रहा है इस चीज़ का। कितने का चालान कट रहा है सर यहाँ पे? कितने रुपए ले रहे हैं लोग चालान कटने के? पता नहीं, लेके गए अभी वो लोग आए तो पता चलेगा। चालान का तो हमको पूछेंगे ना सर कितने रुपए ले रहे हैं चालान के? 200 रुपीज़। 200 रुपये का चालान कट रहे हैं। 200 रुपये की एक सेल्फी पड़ेगी, मतलब अगर मास्क हटाने के बाद फ़ोटो क्लिक कराओगे तो। ज़्यादा महंगा नहीं है, देख लो। पीछे एक होटल है, मयूर होटल, वहीं पे हमने अपना रूम लिया हुआ है और उसके ठीक पास में ही कार की पार्किंग भी हमें मिल गई, तो हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी भी लगा दी है। एक्चुअली ये पार्किंग इनके होटल की नहीं है, तो इसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। 100 रुपीज़ चार्ज पड़ता है। गाड़ी पार्क कर दी हमने, सामान रख देते हैं होटल के अंदर, उसके बाद सीधे मार्केट में ही मिलते हैं आपसे। और जैसे यहाँ पर अंधेरा होता है, रात होती है, उसके बाद जो यहाँ पर व्यू आता है ना, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब सामने झील होती है और झील के सामने पहाड़ और पहाड़ पर ये छोटे छोटे मकान और उन पर ये जलती हुई खूबसूरत सी लाइटें, और उन घरों की जो लाइट्स होती हैं उसका जो रिफ्लेक्शन होता है जब झील पे पड़ता है तो कितना खूबसूरत व्यू आता है। और एक्चुअली जब आप यहाँ पर आओगे और इसे अपनी आँखों से देखोगे ना, तब आएगा एक्चुअल मज़ा। हरीश जी। हाँ जी, क्या अपडेट है? अपडेट तो ये है ठंड का अपडेट बताओ। ठंड तो काफ़ी है पर चलते चलते पता नहीं लगता है। पता नहीं चला ना, आपने पूरा पैक कर रखा है ना अपने आप बिल्कुल को? बिल्कुल पैक। ग्लव्स पहन रखे हैं, टोपा। ये सब इधर लोकल की मार्केट होगी सारी। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं नैनीताल के माल रोड में। राइट हैंड साइड पे ये शॉप्स हैं, दुकानें हैं बहुत सारी शॉपिंग के लिए, रेस्टोरेंट्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरी झील है। कोविड का जैसा बोल रहे थे ना, उस हिसाब से टूरिस्ट हैं, ऐसा नहीं कि खाली है। हाँ, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे इस वक्त। लोग हैं। अब वही न्यू ईयर आने वाला तब तो बहुत भीड़ होगी। हाँ, न्यू ईयर के आते आते और भीड़ शुरू हो जाएगी। और इस पूरी लेन में जब आप चलते हो ना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे झील के किनारे बहुत सारे मोमो के स्टॉल दिखेंगे, है ना? हाँ, लाइन से मिलते हैं मोमोज। ये देखो ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी, समोसे, मोमोज, कॉफ़ी। लेकिन हम जहाँ पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कौन से मोमोज? सोनम के मोमोज। आई होप खुला हुआ मिल जाएगा। और अगर आप नैनीताल आते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना, सोनम के मोमोज बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो देखते हैं, अगर खुला होगा तो चलकर खाते हैं। अच्छा, आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ये तो आप सबको पता ही होगा कि नैनीताल की खोज ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। एक ब्रिटिश शुगर व्यापारी पीटर बरॉन ने 1841 में पहली बार नैनीताल को देखा और वो इस खूबसूरत जगह का दीवाना हो गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस शहर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बसाया, जिसे यहाँ के आर्किटेक्चर में आज भी साफ देखा जा सकता है। तल्ली ताल से मल्ली ताल तक जाने वाली इस मेन सड़क की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है, जिसे ब्रिटिशर्स ने अपने चलने के लिए बनवाया था। और इस सड़क पर वो हाथ रिक्शों पर बैठकर चलते थे, जिसे भारतीय मजदूर चलाया करते थे। लेकिन भारतीयों को इस सड़क पर चलना बिल्कुल मना था। अगर कोई भी गलती से इस सड़क पर आ जाता तो उसे डंडों से पीटा जाता था। इंडियंस को चलने के लिए एक दूसरी सड़क दी गई थी, जो कि मेन सड़क से सटी हुई नीचे की ओर बनी थी।
जिसे आज ठंडी सड़क के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग माल रोड पर चलते चलते आ गए हैं मल्ली ताल पर। मल्ली का मतलब कि जो ऊपर की तरफ है, तो इस तरीके से यहाँ पर लेक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मल्ली ताल यानी कि ऊपर की तरफ और तल्ली मतलब नीचे की तरफ। और जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ये पीछे की तरफ नैना देवी मंदिर का रास्ता है। सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखें। सामाजिक दूरी के माध्यम से आप खुद को एवं अपने परिवार को कोरोना से बचा सकते हैं। हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं और उसका सीधा अगर उदाहरण देखना है ना, एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीज़ें देखने को मिलेगी। सामने गुरुद्वारा है, इधर नैना देवी का टेम्पल है और उस तरफ इसके पीछे चर्च है और इस तरफ अगर आप जाते हैं आगे तो एक मस्जिद भी है। तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है तिब्बतन मार्केट और इसके ठीक पीछे नैना देवी का मंदिर है, बहुत ही फेमस है। अगर आप नैनीताल आते हैं तो बिना दर्शन करे तो जाना बनता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं अंदर, दर्शन करके आते हैं। पता नहीं मुझे कैमरा अलाउड है कि नहीं, लेकिन दर्शन तो कर ही लेते हैं। ये शक्तिपीठ में भैया माँ नैना देवी दुर्गा। इधर माँ जो है सती का बायां नेत्र का नयन, इसीलिए इसको नैना देवी बोलते हैं, तभी शहर का नाम नैनीताल पड़ा। ये आपके कौन शक्तिपीठ में शक्तिपीठ ये भी है माँ नैना दुर्गा। यहाँ पे जो अमरुदयनाथ जो राजा थे उनको स्वप्न में आई माँ, तो यहाँ पर उन्होंने 1868 में कितने में उन्होंने स्थापना की यहाँ पे माँ नैना देवी की यहाँ पे। तो माँ का बायां नेत्र इधर गिरा, दायां नेत्र आपके हिमाचल चंडीगढ़ में है। एक नैना देवी उधर है, वहाँ पिंडी स्वरूप में, इधर मूर्ति स्वरूप में। ये लेक जो है माँ के नाम से ही जाना जाता है। माँ के आंसू जो इसी लेक में गिरा था, नेचुरल लेक है। इसकी गहराई का कोई मालूम नहीं है अभी तक। अगर आप इसको हाइट से देखेंगे तो आपके नेत्र के शेप की तरह और दिखेगा। अच्छा जी, हाँ जी। शुक्रिया पंडित जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और यहाँ की जो बहुत ही फेमस बाल मिठाई है वो पंडित जी ने मुझे प्रसाद में दे दी, चॉकलेट वाली बर्फी। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और अगर आप अंदर कैमरा लेकर आते हैं तो प्रीमाइसेस का फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन देवी की जो मूर्ति है वहाँ पर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अच्छे से दर्शन हो गए हमें और पंडित जी ने यहाँ के बारे में भी हमें बता दिया। 51 शक्तिपीठ में से एक ये मंदिर भी है। इससे पहले मैं जिस शक्तिपीठ में गया था वो आसाम का कामाख्या देवी टेम्पल था और दर्शन हमारे अच्छे से हो चुके हैं। शूज़ पहन लेते हैं फटाफट और फिर यहाँ से निकलते हैं। कैपिटल सिनेमा हॉल, ये नैनीताल का एकमात्र सिनेमा हॉल है। एक लौता है। अब वो तो दिखेगा कैमरे में, वैसे लाइट तो उसमें जली नहीं आएगा आएगा। और दूसरी चीज़ क्या बता रहे थे? वो उधर साइड गेम पार्लर है पूरा। गेम पार्लर। पहले ऐसा इसको हिट करने का। विदाउट हिट करे। अच्छा, ओके, आप फिंगर टच मत कीजिए, पहले अपना हाथ सीधे कीजिए। जितनी तेज करेंगे उतनी तेज साउंड। क्या प्राइस है इसका? 950। ओके, सो अभी मैं माल रोड में घूमते घूमते शॉप में आ गया हूँ जिसका नाम है द पहाड़ी स्टोर। और ये शॉप इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी ना बाहर से, तो मुझसे रुका नहीं गया, मैं अंदर ही आ गया। ये स्कार्फ बहुत अच्छे लगे मुझे, ये वुलन स्टफ है यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा लगा। और गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स हैं जो मुझे वाकई में बहुत अच्छे लगे। पहाड़ी स्टोर। पहाड़ी स्टोर, yes. ओके, So सो it's यहाँ family run business. ओके, ये फैमिली बिजनेस है इनका? Yeah, and this, we are the third generation. ओह, दैट्स नाइस। Basically, yeah, we are one of the oldest manufacturer of candles since 1968, and candles we do by ourselves, and these are all handmade. So this is done in our unit, and this is also done in the houses of people. So basically, we provide them with wax and the mold, and then they make it for us. So grandfather was the one who actually started the candle industry. You see the pictures. So he was the first one to start the candle industry of Nainital. So mostly everything is sourced through, through the Kumaon region and done by local women. मुझे ये शॉप पता है, मैं बाहर से ऐसे घूमता हुआ जा रहा था, 2 बार निकला तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। सो आई थॉट कि लेट्स एक बार अंदर चल के देखते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये जो मार्केट है ये एक्चुअल तिब्बत मार्केट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे वूलन कपड़े, गर्म कपड़े वो यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे और अच्छे दामों में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हो। और ये हम आ गए सोनम के मोमोज के पास। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉप है। ये भी बोर्ड में लिखा हुआ है 1983 से अभी तक आपकी सेवा में हूँ और हमेशा रहूँगा।
ये बताइए, ये दो दुकानें आप ही की है दोनों? वो नॉनवेज है, ये वेज है। वो नॉनवेज है, ये वेज है। तो दो दुकानें अगल बगल, अगर नॉनवेज चाहिए तो उधर जाओ और ये वेज वाले मोमोज के लिए इधर आओ। तो एक वेज आप दे दीजिए। वो दो भाई लोग हमारे नॉनवेज खा रहे हैं। नॉनवेज में भी सिर्फ यहाँ पर मटन मिलता है, चिकन मोमोज नहीं मिलता? चिकन तो हम कभी बनाते ही नहीं होता यहाँ पे? अच्छा, होता है आगे मिलता है, हमारे यहाँ आप क्या नहीं मिलता? तो नॉनवेज में यहाँ पर सिर्फ मटन मोमोज मिलेंगे, चिकन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आएंगे तो वेज मोमोज मिलेंगे। मज़ा आ गया मटन मोमो में। कैसा, मज़ेदार था? अरे मज़ेदार, ज़बरदस्त। खाना खाते समय तो मास्क हटाना ही पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं यार। यहाँ पे भी आके चालान काट दे। अभी वो भी जैसे चालान वहाँ पे काटा ना, उनको पहली बार वार्न करना चाहिए था। या तो वहाँ पे बोर्ड लगा दो ना, छोटे छोटे, बिना मास्क के चला। 200 रुपये फाइन है, लगा दो बोर्ड, है कि नहीं हरीश भाई? है ना? पहले तो वार्निंग करना चाहिए था उनको, एक बार वार्न करना चाहिए था। चुपचाप से आके वीडियो बनाया लोगों का पुलिस वालों ने और सीधे फिर बोला 200 रुपये दो। रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये टूरिस्ट प्लेस है। तो अगर इस तरह बर्ताव करोगे आप लोग टूरिस्ट के साथ तो थोड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो सोचिए इस बारे में। तो जी कितना हुआ? 60 रुपीज़। 80 रुपीज़ का मटन मोमोज और 60 रुपीज़ का वेज मोमोज। अभी तो यार कितना 7:30 ही बजा हुआ है। 7:30 मान लो करीबन, और जगह के 9 बजे। हाँ, पहाड़ों में थोड़ा जल्दी होता है, सबका रूटीन जल्दी ख़त्म हो जाता है। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हमने मोमोज़ खा लिए तो अभी पेट भरा हुआ है। रात का डिनर होगा वो हम शायद होटल में ही ऑर्डर करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। और कल भी हम नैनीताल में हैं, कल के दिन भी हम एक्सप्लोर करेंगे। क्या करने वाले हैं ये मैं आपको कल सुबह ही बताऊँगा, जो भी अपडेट होगी। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब बटन दबा कर जाना, ठीक है? बाकी इनफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चाइना पीक पे 3 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये स्पॉट बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप कार यहाँ पर कहीं पार्क कर सकते हो और यहाँ से नैनीताल का जो पूरा लेक है उसका जो व्यू है, यहाँ से अच्छा व्यू मिल जाएगा आपको। मेरा हमेशा से मन था यहाँ पर आने का। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वाइब्स आपको मिलती हैं, और वो चीज़ मुझे यहाँ पर आकर महसूस हो रही है। पत्थर गिरे होंगे, उसी के गड्ढे हैं शायद ना। पीछे बोर्ड भी लगा था यहाँ पे कि पत्थर गिरते हैं तो ज़रा सावधानी से चलें। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं अल्मोड़ा के लिए। 320 रुपये किलो का इसका रेट है। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है अल्मोड़ा का, जहाँ पर विवेकानंद जी आकर अपना समय बिताते थे। विवेकानंद कॉर्नर भी बोलते हैं इसको और ब्राइडल एंड कॉर्नर भी बोलते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने का बसा हुआ ये शहर है। यहाँ की खासियत जो है, यहाँ पर बहुत ही पुराने घर बने हुए हैं। 100 साल पुराने। 100 साल पुराने।